नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के 2020-21 के इस सत्र के सभी नए विद्यार्थियों का स्वागत। और बहुत ही एक सुखद संयोग है आज कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुए हैं और मुझे बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करने का अवसर मिल रहा है। यद्यपि इससे पूर्व यह हमारा ग्रुप बन चुका था, लेकिन विश्वविद्यालय की चलने वाली परीक्षाओं के कारण हम शिक्षकगण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स, यदि आज हम यदि क्लासरूम में होते तो माहौल कुछ भिन्न होता। और मेरी जो पद्धति है कि मैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फिलॉसफी के स्टूडेंट्स से स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेज में परिचयात्मक सत्र रखता हूँ, अपना परिचय देता हूँ और प्रत्येक स्टूडेंट्स से परिचय लेता हूँ। और केवल परिचय ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी और अनौपचारिक बातें भी हम करते हैं। एक फ्रेंडली माहौल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि इस महाविद्यालय में आने वाले नए छात्र को अच्छा लगे और उसकी जिज्ञासा बढ़े, उसका मन बढ़े। और ख़ास तौर से फिलॉसफी सब्जेक्ट के संदर्भ में जो एक अनभिज्ञता, अधिकांश स्टूडेंट्स की जो अनभिज्ञता है, उसको दूर किया जा सके। तो यद्यपि मैंने आज थोड़ा सा और 2 वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा कुछ जो मेरे जिम्मे एक पेपर है उसमें मैंने समझाने का प्रयास करना है, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दूं, चूंकि आप तो अभी मेरे सामने हैं नहीं। जब कभी मौका लगेगा तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपना परिचय दे देता हूं। तो मैं रामानंद कुलदीप, ये नाम है मेरा, रामानंद कुलदीप। फिलॉसफी में यहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। दर्शन शास्त्र विषय में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जिसके आप स्टूडेंट हैं, मैं उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और मूलतः जयपुर का या सीकर जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन चूंकि जयपुर में मैं अपने मकान बना चुका हूँ, इसलिए मैं अपने आप को जयपुर का मानता हूँ। और पिछले 4 सालों से मैं इस कॉलेज में अपनी सेवाएं नियमित रूप से दे रहा हूँ। इससे पूर्व में कहीं अन्यत्र यानी भरतपुर में कार्यरत था। फिलहाल मेरा परिचय इतना ही पर्याप्त है। अब मैं दूसरा विषय लेता हूँ कि यदि आप मेरे आमने सामने और क्लास में होते तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछता है कि आपने फिलॉसफी विषय का चयन क्यों किया। और आप में से अधिकांश के जो जवाब हैं वो अनिच्छा से आते। अनिच्छा से तात्पर्य है कि आप में ज़्यादातर बच्चे ये कहते कि नहीं साहब, हमने तो लिया नहीं, एक ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन हमें नहीं मिला, सेकंड में फिलॉसफी थी इसलिए लेना पड़ा। और 2-4 ऐसे भी मिलते जो ये कहते कि नहीं सर, हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे सीनियर्स ने या हमारे पेरेंट्स ने या हमारे पेरेंट्स के मित्रों ने हमें सजेस्ट किया। तो क्या ये निर्णय उचित है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई?
तो मेरी जो सलाह होती है वो ये है कि यह चाहे अनचाहे गाहे बगाहे इच्छा अनिच्छा से मिला ये विषय बहुत ही उचित निर्णय है, आपका या मैनेजमेंट का या उस कमेटी का जिन्होंने एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया। बस आग्रह इतना ही है कि यदि कोई विषय आपको मिला है तो उसको पढ़िए, समझिए। और मेरा एक दावा रहता है कि अन्य सब्जेक्ट्स की तुलना में यदि फिलॉसफी को आप कम समय भी दें तो भी इससे आपको प्राप्त और विषयों से ज़्यादा होगा। यदि आप मार्क्स की बात करें, नंबरों की बात करें, कितने नंबर मिलने हैं, तो मैं एक तुलना करके बताता हूँ कि एक ठीक जिज्ञासु प्रवृत्ति का यदि कोई छात्र है और वो अपने विषयों को रुचि से पढ़ता है तो जितना समय वो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री को दे उससे थोड़ा कम समय मैं चाहता हूं कि आप फिलॉसफी को दें तो और रिजल्ट बेहतर पाएं। रिजल्ट उससे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिलॉसफी क्या है? अभी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेपर चलेंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है भारतीय दर्शन और दूसरे पेपर का नाम है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और भारतीय दर्शन एक अन्य प्रोफेसर पढ़ाएंगे। आवश्यकता हुई तो हम भी पढ़ाएंगे। कोई प्रश्न होगा आपका, कोई जिज्ञासा होगी, उसको भी हम शांत करेंगे, कोशिश हमारी रहेगी। तो फर्स्ट पेपर हुआ भारतीय दर्शन और सेकंड पेपर हुआ नीति शास्त्र। चूंकि चर्चा बहुत लंबी होनी है और मैं चाहता हूं कि एक दिन में वो पूरी नहीं होगी, तो आज मैंने आपको कुछ छोटी सी परिचय के रूप में मैंने अपना परिचय दिया, आपको अपने पेपर के बारे में बताया और फिलॉसफी लेने के निर्णय के संदर्भ में बताया कि ये निर्णय उचित है, कदापि आपको पछतावा नहीं होगा। लेकिन शर्त इसके साथ जुड़ी हुई है कि आप थोड़ा सा रुचि से इसको पढ़ें। मैं कल फिर कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कि ये समझाने का कि फिलॉसफी क्या होती है और उसके बाद हम सिलेबस के अनुसार, चाहे यद्यपि मैंने आज 2 वीडियो अपलोड और करने हैं सिलेबस का थोड़ा सा पार्ट पर, उसको मैं फिर से एक बार आपको और क्लियर करने का प्रयास करूंगा और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।